ये दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे तकरीबन 4-5 साल पहले हमारे एक अजीज एक दोस्त लखनऊ से बगदाद शरीफ गए हुए थे। 11वीं शरीफ के मौके पर बगदाद शरीफ वो गए हुए थे। जब वो वापस आए तो मैंने उन्हें मुबारकबादी का फोन किया। ये माइक वाले कहाँ हैं? अच्छा बाबा हैं। चाचा थोड़ा सा ऐसा कर दो कि जरा हमारे कानों तक भी कुछ आवाज आ जाए। हेलो हेलो, ठीक है। कभी भी माइक लगाया करें तो एक साउंड पब्लिक की तरफ भी लगाया करें। बाहर बहुत आवाज है और हमारी तरफ ना आए तो उसमें ऐसा लगता है कि आवाज आ ही नहीं रही है ना। तो चलिए, अल्लाह ताला सलामत रखे आप सबको। जो सुनने आए हैं उन्हें सुनाओ, जो सो रहे हैं उन्हें सुनाने का मकसद क्या है? हमेशा उन्हीं की कदर करो जो आपकी कदर कर रहे हैं, और जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं फुर्सत मिले तो उनकी भी कर लो, मगर उनका पहले ख्याल रखो जो आपकी कदर कर रहे हैं। तो मेरे अजीज साथियों, हाँ अब ठीक आवाज आई कि नहीं? अब थोड़ा सा आवाज कम कर दो, जरा सीटी मार रहा है ना हल्की सी। अच्छा अब थोड़ा सा हल्का से कम कर दो, थोड़ा, हाँ वो सीटी आ रही है हल्की सी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे एक दोस्त लखनऊ से बगदाद शरीफ गए हुए थे। तो जब वो वापस आए तो मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि बगदाद शरीफ का सफर कैसा रहा? तो उन्होंने कहा हजरत बहुत अच्छा रहा, बस लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकता कि कैसा रहा। मैंने कहा 11वीं शरीफ में बारगाहे गौसियत माब में कितने लोग रहे होंगे? मैंने पब्लिक का अंदाजा करना चाहा तो वो बोले हजरत मैं गिन तो नहीं पाया। तो मैंने कहा कुछ अंदाजा? बोले अंदाजा भी मुझे नहीं, अलबत्ता लोग बहुत थे। मैंने कहा चलिए ये बताइए कि किस मुल्क के लोग ज्यादा थे? तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ हजरत लोग तो बहुत थे, लेकिन ज्यादातर बगदाद शरीफ में 11वीं शरीफ के मौके पर जो लोग थे वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही के ज्यादा थे। तो मैं सोचने लगा ये अल्लाह ऐसा क्यों है? तो मेरा ज़मीर मुझे जवाब देता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल के लोग है ना, इसलिए बगदाद शरीफ ज्यादा जाते हैं चूंकि हम हिंदुस्तानियों को गौसे आजम की अजमत का पता बताने वाले इमाम अहमद रजा खान मिल गए। आज जो घर घर 11वीं शरीफ हो रही है इसके पीछे इमाम अहमद रजा की मोहब्बत कादरियत है। आला हजरत जब 6 साल की उम्र थी उनकी, तो उन्होंने ये मालूम कर लिया था कि बगदाद शरीफ किधर है। उसके बाद पूरी जिंदगी आला हजरत ने कभी बगदाद शरीफ की तरफ पैर नहीं फैलाए थे। वो इमाम अहमद रजा कि जिन्होंने कौम के बच्चे बच्चे को सिखा दिया गौसे आजम इमामुत तुकावन नुका जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा, भैया बतिया समझ में आवत है कि ना ही आवत है? हाँ भैया बताओ। हाँ, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। चोरों की रखवाली है समझ लो आप, इसलिए चोरी ज्यादा हो रही है जब चोर ही रखवाला है। आइए माशाल्लाह, जागो भाई आप लोग भी जागो।
तो ये शेर आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, मगर लगता है कि जैसे 26 सितंबर सन 2025 के लिए ही कहा हो। तो जागते रहिए, माल की भी हिफाजत कीजिए, मगर माल से ज्यादा अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। ईमान से बड़ी कीमती कोई चीज नहीं हो सकती। हाँ, इसलिए अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। तो वो इमाम अहमद रजा हैं जिसने कौम के बच्चे बच्चे को सिखा दिया कि कादरी कर, कादरी रख, कादरी यो में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। एक बात आपके सामने और अर्ज कर दूं, ये पढ़े लिखे लोग हैं हमारे सामने। सरकार गौसे आजम को दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए तकरीबन 800 बरस से ज्यादा का अरसा हो गया। पिछले 800-900 बरस में दुनिया के हर शायर ने गौसे पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है। अपने अपने लफ्जों में, अपनी अपनी जबानों में उन्होंने मनकबतें की हैं, मनकबतें कही हैं। मगर मेरा ख्याल यह है कि उर्दू अदब के उन तमाम, और जब से उर्दू वजूद में आई है उस वक्त से लेकर आज तक दुनिया के बहुत सारे शोरा हैं कि जिन्होंने उर्दू जबान में बारगाह गौसियत माब में खिराज अकीदत पेश किया है। मगर मेरा ख्याल यह है, और यकीनन मेरा ख्याल बिल्कुल सही है, कि उर्दू अदब के उन तमाम शोरा के दीवान को एक तरफ रख दिया जाए, उर्दू अदब के उन तमाम शोरा के हजारों अशार को एक तरफ रख दिया जाए, और आला हजरत की चंद मनकबतों को एक तरफ रख दिया जाए, तो वो चंद मनकबतें उर्दू अदब के तमाम शोरा के अशार पर भारी होंगी। इमाम अहमद रजा ने जब कलम उठाया तो गुलामी गौसे आजम का हक अदा कर दिया। जज़ाकुमुल्लाह। इमाम अहमद रजा ने जब कलम उठाया तो गुलामी गौसे आजम का हक अदा कर दिया। और मेरा इमाम बोला, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहयुद्दीन हो, एक खिजर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, कसम दे दे कि खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, इब्न ज़हरा को मुबारक हो अरूस कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा, क्यों न कासिम हो के तू इब्न अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। और आला हजरत पंजतन पाक की विरासत की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, यानी ए मेरे गौस आप नबी के करम की सखावत की बारिश हैं, और उस बारिश में जो मौसम होता है वो अलवी होता है, अली वाला होता है, और उस मौसम में जो बाग फलता है वो फातिमी होता है, फातिमा वाला होता है, और उस बाग में जो फूल खिलता है वो हसनी होता है, और उस फूल से जो खुशबू होती है वो हुसैनी होती है। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खुर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते,
हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्मे रफ़ी चल लिखा लाएं सना ख्वानों में चेहरा तेरा। और मेरे आला हजरत गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए फरमाते हैं अल अमा कह रहे ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती हैं उठता है जो तेगा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वरफाना लका जिक्र रखा है साया तुझ पर, बोलबाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, कहिए सुभान अल्लाह। भाई बातें ये जो अशार थे आपने समझे नहीं होंगे मगर सुन तो लिए। आला हजरत ने गौसे पाक की बारगाह में यह अशार कहे हैं और जो आला हजरत ने कहे उसका 10% भी मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ, अब आप अंदाजा लगाइए कितने बड़े आशिक गौसे आजम है वो। सुभान अल्लाह। चलिए मेरी तरफ मुखातब रहिए और तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बड़े भैया तने चुप जाया करो यार, जब महफिल होया करे तो थोड़ा कम बोला करो, है ना। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 400 साल के बाद जब दीन कमजोर हो चुका था और लोग मस्जिदों से दूर होते चले जा रहे थे, बुराइयां बढ़ती चली जा रही थी, गुनाहों का बोलबाला था, जिहालत सर चढ़ के बोल रही थी। ऐसे दौर में अल्लाह ने पहली रमजानुल मुबारक 470 हिजरी में मुल्क ईरान के सूबा जिलान के कस्बा नेफ में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया में भेजा। उनका नाम है सैयद अब्दुल कादिर। क्या नाम है? हाँ, और उनका लक़ब है मुहियुद्दीन, गौसुल आज़म, गौसुल जिन्ने वल इंस, बहुत सारे अलक़ाब हैं गौसे पाक के। तो 470 हिजरी पहली रमजानुल मुबारक को सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क ईरान के सूबा जिलान के कस्बा नेफ में पैदा हुए। बाज हजरात ने यह भी कहा है कि गौसे पाक ईरान वाले जिलान में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि मुल्क ईरान में ही बगदाद शरीफ के करीब में कस्बा था गिलान नाम से। असल में अरबी में गाफ नहीं आता, तो है ना, ये जो गिलान लफ्ज है गिलान, उसी गाफ को जीम से बदल के जिलान कहते हैं। तो बाज हजरात ये कहते हैं कि ये जिलान ईरान वाला है, और बाज हजरात ने यह भी कहा है कि बगदाद शरीफ के करीब में कस्बा था जिलान, उसमें सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। बहरहाल आपकी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह, मुअज़्ज़ज़ सामीन, उनकी शख्सियत पर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं तकरीर करता हूं तो कई 2-2 घंटे 2.5 घंटे तक अल्लाह का शुक्र है बयान करता हूं, लेकिन आज 2.5 घंटे नहीं बयान करूंगा, थोड़ी देर बयान करूंगा, मगर आप हजरात को तवज्जो के साथ सुनना है। समझ गए आप? तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो आपकी माँ की उम्र उस वक्त 60 साल की थी, जबकि 60 साल की उम्र में उमूमन औरतें इस लायक नहीं रह जाती कि किसी बच्चे को जन्म दे सके, मगर पैदा हुए
सुभान अल्लाह, जो बच्चा 60 साल की उनकी माँ की उम्र थी, और जब जो बच्चा पैदा हुआ, दुनिया उसे सरकार गौसे आजम के नाम से जाना पहचाना करती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने सैयद साहब से बहुत सारी बातें सुनी और मुझसे भी आप हजरात इंशाअल्लाह सुनेंगे। तो मैं वो चंद बातें जो आम तौर पर आपको मालूम है और सरकार गौसे पाक की करामात के हवाले से नहीं अर्ज करूंगा, चूँकि एक बात आप जान लीजिए, जिस तरह से मेरे नबी के मौजज़ात बेशुमार हैं, इसी तरह से गौसे आज़म की करामात भी बेशुमार हैं, है ना। हाँ, और अल्लाह का शुक्र है कि आज गौसे पाक के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। हजरत गिरामी 18 साल की उम्र में वो घर से तशरीफ ले गए, 18 साल की उम्र में। और उनकी माँ ने उनसे चलते वक्त कहा था कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। ये बात तो आपने सुनी होगी। तो आप कितने दिन से 11वीं शरीफ खा रहे हैं और इंशाल्लाह कब तक खाएंगे? कभी आपने उनकी महफिल में आकर यह भी अहद किया कि इंशाल्लाह हम भी झूठ नहीं बोलेंगे? बोलो भाई। हाँ माशाल्लाह, चचा आप झूठ नहीं बोलते हैं, अल्लाह का फजल है, इसलिए अल्लाह आपको सलामत रखे। आप भी मत झूठ बोला करो, है ना। हाँ, ये जितने झूठे लोग होते हैं, अब असल में ये दौर ऐसा आ गया है कि झूठ को भी सजा सजा के लोग पेश कर रहे हैं, और बड़े बड़े जितना बड़ा ओहदा उतना बड़ा फेंकू, जितना बड़ा ओहदा उतना बड़ा फेंकू। तो आजकल लोग झूठ भी सजा धजा करके पेश कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा ने आपको नसीहत फरमाई थी कि बेटे कभी झूठ मत बोलना। ये कौन है? प्रधानी का चुनाव लड़ना होगा इनको। चलो, हाँ। तो मेरे अजीज साथियों, हमें भी अपने बच्चों को यह सिखाना होगा। और एक बात आपको बताऊं, जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो आपकी माँ की उम्र 60 बरस, और जब आप पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 18 साल। तो माँ की उम्र कितनी हुई? 78 बरस। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18 बरस की उम्र में एक दिन जंगल गए हुए थे। सुनिएगा, सैर व तफरी के लिए जंगल गए हुए थे। एक बैल के पीछे पीछे चल रहे थे, तो अचानक से बैल ने अपने चेहरे को फेरा और इंसानी जबान में बैल बोला कि अब्दुल कादिर, तुमको इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि बैल का पीछा करो, तुमको अल्लाह के बंदों की हिदायत के लिए पैदा किया गया है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम आए और अपनी माँ से कहा, मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात सुनो मेरी, यहीं पर रुककर। ये वाकया मैं जब भी पढ़ता हूँ सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है, और मैं सोचता हूँ या अल्लाह, गौसे आजम क्या है? वो जिलान का बैल तो समझ गया, ये हिंदुस्तान का बैल कब समझेगा? इसको समझ में नहीं आ रहे हैं। गौसे पाक 11वीं शरीफ के खाने को हराम भी बता रहा है और दावत में सुन्नियों से पहले भी पहुंच रहा है। और ये गौसे आजम के आशिकों को जेब नहीं देता कि उसकी 11वीं शरीफ में दावत करें जो गौसे आजम का दुश्मन हो। इसलिए मेरे भाई 11वीं किया करो तो प्रधानी का चुनाव न लड़ाया करो कि प्रधानी के हिसाब से कराएंगे। 11वीं किया करो, अच्छे नमाजी लोगों को, खानदान रिश्तेदार के लोगों को खिलाया करो, करीबी लोगों को खिलाया करो, नमाजियों को खिलाया करो, शराबियों, कबाबियों, वहाबियों को ना खिलाया करो। इसलिए कि जिसके दिल में गौसे आजम की नफरत भरी हुई हो, गौसे आजम की निस्बत के खाने पर उसका कोई हक नहीं बनता। क्यों भाई, बोलो, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? बाज लोग 11वीं क्या करते हैं यार, पूरी सियासत करते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को दावत देते हैं जिसने कई महीने से जुमा भी नहीं पढ़ा है। अब तो दावत भी साहब क्या बताऊं, गांव देहातों के हाल अल्लाह प्रधानी के हिसाब से करते हैं हर आदमी। और वो तो भाई साहब
प्रधान जी से नमाज पढ़ाने नहीं आती, वरना लोग इमाम भी प्रधान को ही रखे, जिसकी प्रधानी वो इमाम। अरे बहुत हाँ, मैं कई गांवों में सर फूटना शुरू हो गए। अल्लाह करम फरमाए, आपके गांव में जो भी प्रधान हो, इस गांव को अल्लाह सलामत रखे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इसके नाम पर माहौल नहीं खराब करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि 11वीं शरीफ में खुलूस नियत के साथ लोगों की दावत करो, कोशिश करो कि अच्छे नेक लोग खा लें, क्योंकि वो तबर्रुक है। बाज लोग सियासत में वहाबियों को भी 11वीं शरीफ की दावत में बुला लेते हैं। हमारे बुजुर्गों ने मना फरमाया कि किसी भी बदअकीदा को, बदमजहब को, बददीन को फातिहा का खाना नहीं खिलाना चाहिए, वरना फातिहा की बरकतें नहीं मिला करती हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए 18 साल की उम्र में बगदाद। और बगदाद शरीफ जब पहुंचे तो शेख हम्माद की खानकाह में पहुंचे थे। रात के वक्त पहुंचे थे, बारिश हो रही थी, खानकाह का दरवाजा बंद हो चुका था, वहीं बिस्तर लगा करके लेट गए। सुबह को शेख हम्माद तशरीफ लाए, खानकाह का दरवाजा खुला, आप अंदर गए। फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, मैं तो कई रोज से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसके बाद फरमाया, अब्दुल कादिर, फक्र और तसव्वुफ के ये खजाने अब तक मेरे हाथों में थे, अब तेरे हाथों में होंगे। मेरे अजीज, इसका ख्याल रखना। और इराक की जमीन को खिताब करके कहा, ए इराक की जमीन, तुझे मुबारक हो, तुझ पर अल्लाह के वली के कदम पड़ गए हैं। अब यहां से गुमराहियत खत्म होगी और दीन इस्लाम का बोलबाला होगा। हजरात, आप अंदाजा लगाएं कि गौसे आजम 18 साल की उम्र में तशरीफ ले गए हैं। 8 साल तक मेरे गौस ने पढ़ा है। 8 साल तक दिन में पढ़ते थे और शाम को जंगलों में चले जाया करते थे, चूंकि उस टाइम पे हाजिरी नहीं होती थी, वरना मौलाना लोग तो जंगल में भी नहीं जाने देते। अल्लाह करम फरमाए। तो दिन में पढ़ते थे, रात में जंगलों में चले जाया करते थे, अल्लाह अल्लाह किया करते थे। एक ऊनी खादी जुब्बा था, उसे पहनते थे, और उसके बाद सर के नीचे पत्थर रख करके गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेट जाया करते थे। गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने के सिलसिले में जितनी परेशानियां अब्दुल कादिर ने उठाई हैं, अगर इतनी परेशानी किसी पहाड़ के सीने पर भी आ जाती तो पहाड़ का सीना भी फट जाता। ये हाल है, इतनी परेशानियां उठाई हैं, तब जाके उनका मर्तबा है गौसे आज़म। आज हमारे यहाँ घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो जैसे ही 2-4 बच्चे बड़े हुए, एक को सऊदिया भेज दिया, एक को दिल्ली भेज दिया, एक को मुंबई भेज दिया। अरे ये सऊदी, दिल्ली, मुंबई ठीक है, भेजते रहो, मगर पढ़ाएगा कौन? याद रखिए, वही कौमें जिंदा रहती हैं जिस कौम के पास इल्म होता है। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला देगी, गुलाम बना दिए जाओगे आने वाले वक्त में, अगर इसी तरह से सोते रह गए। इसलिए सिर्फ गौसे पाक की करामात ही ना सुना करो, बल्कि उनकी जिंदगी के वाकयात सुन करके उन पर अमल भी किया करो, और यह अज़्म मुसम्मम भी कर लिया करो कि गौसे पाक के वालिद मोहतरम भी दुनिया से तशरीफ ले गए थे। 18 साल की माँ थी, गौसे पाक ने कहा, माँ मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। गौसे पाक की माँ ने पढ़ने से रोका नहीं और सीने से लगा के फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर जा तो रहे हो, मगर ये सोच के जाना कि तुम मुझे आखिरी बार देख रहे हो और मैं तुम्हें आखिरी बार देख रहा हूं। और वाकई ये बात सच भी साबित हुई कि जब मेरे गौस पढ़ने के लिए चले गए, उसके बाद जिंदगी में कभी अपनी मां से मुलाकात नहीं हो सकी। क्या ये परेशानियां इल्म हासिल करने के सिलसिले में आप और हम उठाते हैं? बोलो भाई। बहन की शादी हो जाए, भले से बच्चे को स्कूल से छुटा दो। अरे ठीक है भाई, शादी भी हो जाएगी, लेकिन बच्चों को जाहिल मत रहने दो, पढ़ाया करो बच्चों को। अगर अपना और अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहते हो और एक इज्जतदार शहरी की हैसियत से मुल्क में जीना चाहते हो, तो अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया करो, परेशानियां उठाओ, तकलीफें उठाओ, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो। भाई बात समझ रहे मेरी आप? गौसे पाक ने बगदाद शरीफ में 8 साल पढ़ा
और दुनिया के बड़े बड़े आलिमों से आपने पढ़ा है, और जब पढ़ लिख करके फारिग हो गए तो गौसे पाक के बारे में मौरिखीन लिखते हैं कि इतने बड़े आलिम दीन थे गौसे पाक के नीले आसमान के नीचे इस जमीन के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर गौसे पाक से बड़ा आलिम दीन मौजूद नहीं था। इतने बड़े आलिम थे। आज तो ये झोला छाप पीर लोग कह रहे हैं कि तरीक़त अलग है, शरीयत अलग है। मैं उनको कह रहा हूं जो बिगड़े हुए लफंगे पीर हैं, जो कौम का हराम का खाते हैं और उलमा की तौहीन किया करते हैं। क्या पीर साहब तो बड़े पीर साहब से भी बड़ा पीर है? वो पढ़ने गए बगदाद शरीफ, तूने 2-4 सूरतें याद करके ठेका ले लिया पीरी मुरीदी का। और ये कौम हमारी ऐसी सीधी है भाई साहब, ऐसी सीधी है कि मत पूछिए। अरे भाई गौर फिक्र किया करो। गौसे पाक ने 8 साल पढ़ा है और उस दौर में गौसे पाक से बड़ा आलिम दीन नहीं था। और मेरे गौसे आजम मुफ्ती भी थे, और ऐसे मुफ्ती थे। आज आप किसी भी दारुल इफ्ता में फतवा इस्तिफ्ता लो, फतवा लिख के भेजो तो मुफ्ती साहब कहेंगे 8 दिन बाद आओ। लेकिन गौसे आजम की जिंदगी के बारे में मैंने पढ़ा है, कोई भी फतवा रात भर डेस्क पर नहीं रखा रहता था। इधर आता इधर जवाब, इधर आता इधर जवाब। और आज अगर देखिए अपने यहां हनफी मुफ्ती हैं, हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हैं ना। मसलक के इमाम आजम अबू हनीफा हजरत नुमान बिन साबित, उनके मुक्तदी हनफी कहलाते हैं। इसी तरीके से आप केरला में चले जाएं, वहां शाफिई मुफ्ती हैं। तो अगर आप हमारे यहाँ के मुफ्ती से फतवा लोगे तो वो फिक़ह हनफी की रोशनी में फतवा देंगे। लेकिन मेरे गौस इतने बड़े मुफ्ती थे कि फिक़ह इमाम अहमद बिन हम्बल और फिक़ह शाफिई की 2-2 मसलकों की रोशनी में फतवों का जवाब दिया करते थे। मैं तो कभी गौसे पाक का नाम लेता हूं तो उसमें मुफ्ती भी कहता हूं। हाँ, तो लोग से गौस पाक मुफ्ती भी थे, और क्या मुफ्ती भी थे गौसे पाक, जाहिल थोड़ी थे। वली रा वली में शनासत, वली वली को पहचानता है। पूछो इल्म वालों से कि गौसे आजम की अजमत क्या थी। इतने इल्म वाले थे गौसे पाक। इंशाअल्लाह उनके हवाले से एक बात कहूंगा। एक बात और सुने हजरत गिरामी 26 साल की उम्र में वो पढ़ लिख करके फारिग हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो तकरीर नहीं करते थे। जैसे हमारे हाल ये है कि जब हम नाजरा पढ़ते थे तो तकरीर शुरू कर दी थी। अब बस इसी इंतजार में रहते हैं कि हमें कोई बुला ले वो हमारी तकरीर करवा दे। शौक है, हाँ, तमाम लोगों के ये हाल है। लेकिन गौसे पाक ने पढ़ने लिखने के 25 फारिग होने के बाद 25 साल तक कोई तकरीर नहीं की। जंगलों में टहलते रहे। गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि लोग ना मुझे पहचानते थे ना मैं लोगों को पहचानता था। और ये 8 साल जो गुजरे, एक बात मैं बयान करना भूल गया। गौसे पाक फरमाते हैं ये जो गौसे पाक की 8 साल की पढ़ाई का जमाना गुजरा है, हमारे उलमा ने लिखा है कि कभी कभी 40-40 दिन तक मेरे गौस कुछ न खाते थे, कुछ न पीते थे, दरख्त के पत्ते खा खा करके वक्त पूरा किया करते थे जी। तब जाके उनको यह मर्तबा मिला है। और आज भी तालिब जो मदरसे में पढ़ रहे हैं तलबा, आप जाकर के देखें, आपके बच्चे भाई साहब 5 दिन मदरसे में नहीं टिक पाएंगे। वही दाल भात मिला करता है जो आपने शायद जिंदगी में कभी खाया भी ना हो जी। लेकिन हमारे बच्चे मदरसे के फिर भी पढ़ते हैं। इसी वजह से हमारे मदरसों में बहुत सारे वो बच्चे नहीं पढ़ पाते जो पहले ही से बचपन ही से घरों में अच्छा खाए रहते। मियाँ इल्म हासिल करने के लिए परेशानियां उठाना पड़ती हैं। 40-40 दिन गुजर जाते थे बगैर कुछ, दरख्तों के पत्ते खा करके वक्त पूरा किया करते थे। लेकिन उसके पढ़ने लिखने के बाद भी 25 साल तक तकरीर नहीं करते थे। उम्र हो गई 51 साल, गौर से सुनिएगा, उम्र हो गई 51 साल। मंगल का दिन था, 21 शव्वाल मुकर्रम की बात थी। मेरे गौसे आजम जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद आप बैठ गए, नहीं जोहर की नमाज से पहले आराम फरमा रहे थे। गौसे पाक
किस्मत बेदार हुई, ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाए। फरमाया बेटा अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो? कहा हुजूर या रसूल अल्लाह, मैं ईरान का रहने वाला अजमी हूं, मेरी जबान मादरी जबान फारसी है, मैं इन अरबी बोलने वालों के दरमियान कैसे तकरीर करूंगा? या रसूल अल्लाह मैं अजमी हूं, या अरबी लोग मेरी तकरीर कैसे सुनेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब्दुल कादिर मायूस ना हो, जरा मुंह को खोल। और मेरे गौस ने मुंह को खोला तो मेरे नबी ने अपना लुआब शरीफ दिया। एक बार, जोर से बोलो, 2 बार, 3 बार, वो लुआब कि मेरे नबी अरब के खारी कुएं में एक बार डाल दें तो उस कुएं का पानी हमेशा के लिए मीठा हो जाए। वो लुआब जो मौला अली की दुखती आंखों पर एक बार लगा दें तो जिंदगी में आंखों की कभी तकलीफ ना हो। वो लुआब जिस गौस को 7 बार नवाजा होगा उसकी जबान का आलम क्या होगा? 7 बार मेरे नबी ने गौस पाक को अपना लुआब दिया। लुआब का मतलब समझ रहे? थूक शरीफ। हाँ, मेरे नबी का लुआब शरीफ। कहा बेटा अब्दुल कादिर मुंह को खोलो, मुंह को खोलो। इस तरीके से 7 बार बेदार हुए, जोहर की नमाज पढ़ाई, तकरीर करना ही चाहते थे। बैठ गए लोग, तकरीर करना चाहते थे, फिर इस्तिग़राक़ी कैफियत तारी हो गई, फिर बेहोश हो गए। अब की बार मौला अली ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया बेटा हुजूर ने जो हुक्म दिया वो पूरा क्यों नहीं करते? मेरे हजरत अली सर्ज करते हैं सरकार मैं कैसे इस हुक्म को पूरा करूं? कहा बेटा मायूस मत हो और अपनी मुंह को खोल। और जब मेरे गौस ने मुंह को खोला, अब हजरत अली अपना लुआब दे रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। बस नबी ने 7 बार, मौला अली ने 6 बार। तो गौसे आजम अर्ज करते हुजूर नबी ने तो 7 बार दिया था, आपने 6 ही बार क्यों? तो गौसे हजरत अली फरमाते हैं बेटा वो नबी हैं, मैं उनका उम्मती हूँ, वो आका हैं, मैं उनका खादिम हूँ। मैंने 7 बार इसलिए नहीं दिया ताकि आदत में भी बराबरी का शुबा ना हो जाए। मुझे कह लेने दिया जाए कि जब मौला अली जैसी जात नबी के बराबर नहीं हो सकती तो इंडिया का आधे पजामे का कोई मौलवी भी नबी के बराबर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। अरे भाई बात समझ रहे हैं आप? कितनी बार नबी ने लुआब दिया? 7 बार। मौला अली ने कितनी बार? उसके बाद जो तकरीरें शुरू हुई मेरे गौस की 521 हिजरी से लेकर के 561 हिजरी तक 40 साल तकरीरें हुई। लेकिन मेरे गौस पाक रोजाना तकरीर नहीं करते थे, हफ्ते में 3 दिन तकरीर होती थी। जुमे के दिन जुमे से पहले और इतवार के दिन सुबह के वक्त में और मंगल के दिन शाम के वक्त में। मंगल या बुध इख्तिलाफ है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 दिन तकरीर होती थी। हमारी तकरीर ऐसी है कि अगर हम साउंड से ना बोले तो हमारी हालत खराब हो जाए। लेकिन मेरे गौस की तकरीर ऐसी होती थी कि जब मेरे गौस बगदाद शरीफ में बोलते थे 70 हज़ार का मजमा होता था मेरे गौस की तकरीरों में। और करामत ये थी उनके बयान की कि जैसे पहली सफ में बैठने वाला मेरे गौस की तकरीर को सुना करता था, ऐसे ही आखिरी लाइन में बैठने वाला मेरे गौस की तकरीर को सुना करता था। और जब तकरीर के बाद लोग उठते थे तो कई लाशें उठती थी मजमे से, जिन पर खौफ इलाही से मौत तारी हो जाया करती थी। ऐसी तकरीर होती थी मेरे गौस की। 400 आलिम दीन कलम लेकर के बैठा करते थे जो मेरे गौस की तकरीरों को लिखा करते थे। और मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि जब मेरे गौस तकरीर किया करते थे तो दुनिया के जिस हिस्से में अल्लाह के वली मौजूद होते थे वहीं पर मेरे गौस की तकरीर को सुना करते थे। कहो भाई सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह।
ऐसी तकरीर होती थी मेरे गौस की। बहुत सारे लोगों ने, गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि 5000 यहूदी और ईसाई उन्होंने मेरे हाथ पर कलमा पढ़ा है। कितने? आप सब अपनी जबान से बोलो, कितने लोग? कौन थे वो? यहूदी या ईसाई? 5000 यहूदी या ईसाई कलमा पढ़ चुके थे मेरे गौस के हाथ पर। ए भाइयों, ये 5000 यहूदियों की बात सुनकर के कम मत समझना। एक यहूदी के 1000 बुत परस्तों को कलमा पढ़ाना आसान है, लेकिन यहूदी के एक बच्चे को कलमा पढ़ाना बहुत मुश्किल है जी। और मेरे गौस ने 5000 से ज्यादा यहूदियों ईसाइयों को कलमा पढ़ाया।